लगभग 16 मिनट का प्रधानमंत्री का ये संबोधन जो आपने सुना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और आशुतोष जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी पूरी चर्चा में शामिल होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या मूल माने? हम लोगों का यह मानना था कि कोरोना के साथ साथ शायद चीन का भी जिक्र हो। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर आज तमाम बातें कही हैं और कहा है कि कैसे वो योजनाएं जिनके जरिए इस आर्थिक विषमता का जिसका सामना देश में गरीब कर रहे थे, उसको हम आगे ले जा रहे हैं नवंबर के महीने तक, और छठ पूजा का भी जिक्र कर दिया। क्यों संबित पात्रा जी? देखिए अंजना जी, पहले तो जो पहला सेंटेंस में कहूंगा वो होगा धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं यहाँ रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं और सबकी इच्छा थी कि शायद चीन के ऊपर कुछ कहा जाएगा और हम एक गर्मा गर्म डिबेट भी करेंगे। खैर, हम गर्मा गर्म डिबेट तो करेंगे, हर डिबेट गर्मा गर्म ही होती है। मगर अंजना जी, एक बात सोचिए जरा, मतलब जहां हम यहाँ मैं आशुतोष जी के ऊपर अभी चढ़ बैठता, आशुतोष जी मेरे ऊपर चिल्लाते या फिर रक्षा विशेषज्ञ चीन को समझाते, आप एक बात समझिए, देश में 2/3 जनता, 80 करोड़ जनता, मतलब 2/3 जनता ऐसी है आज उनके घर में एक तरह से बहुत बड़ी शांति महसूस हुई होगी, क्योंकि 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किया था। उसके बाद 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निर्मला सीतारमण जी के हुए थे, और उसके अंतर्गत एक कंपोनेंट था प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, जिसमें प्रत्येक परिवार को जो भी राशन कार्ड के अंतर्गत एंटाइटलमेंट होती थी उसको दुगुना कर दिया गया था कि 2.5 किलो मिलता था तो 5 किलो मिलेगा और मुफ्त मिलेगा, और उसके साथ प्रोटीन रिक्वायरमेंट बनी रहे। इसके कारण से प्रत्येक परिवार को 1 केजी पल्स अर्थात 1 केजी दलहन या दाल भी दिया जाता था। 3 महीने होने को आए, अब वो परिवार सोच रहा होगा अब कैसे क्या होगा, मगर आज 2/3 हिंदुस्तान के लोग, हम तो चीन के बारे में भी डिबेट करेंगे भी, आपका 5 बजे 6 बजे होगा ही, मगर वो 2/3 जनता आज, आप सोचिए उनके चेहरे पर आज एक मुस्कुराहट आ गई होगी कि 8 महीनों के लिए हमारी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश ने किया है। और मोदी जी ने कहा है ये पैसा किसका है? ये तुम्हारा पैसा है। किसानों ने इसके लिए खून पसीना बहाया है, एक किया है टैक्स पेयर ने, चाहे यहां बैठे आपके जो गेस्ट्स हैं, ये जितने गेस्ट हैं, और खुद आप अंजना जी और आपके चैनल के तमाम कर्मचारी, मेरे सामने जो कैमरा पर्सन भाई बैठे हुए हैं, इन सभी ने टैक्स दिया है, और इस टैक्स के पैसे से जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसके घर का राशन मिलेगा। मुझे लगता है ये भावुक क्षण भी है, महत्वपूर्ण क्षण भी है, और 80 करोड़ लोगों के घर में आज वो सब कुछ बोल के ये डिस्कशन कर रहे होंगे, चलो कम से कम 8 महीने ये हमारे सही तरीके से चलेंगे और छठी मैया की पूजा करने के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। भावुक हो गए हैं संबित पात्रा जी उस 80 करोड़ जनता के लिए जो प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण योजना है उसको आगे का अनाउंसमेंट किया है। अभय दुबे जी, आपको भी लगता है कि उत्थान होगा, और जो प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, काफी भावुकता का क्षण है। पूरा देश आज भाव विभोर हो गया प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से। प्रधानमंत्री जी अपेक्षा क्या थी आप जानते हैं? आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर और महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के कम करके 2,70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त अर्जित किए, और आप दे क्या रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये संबित पात्रा जी को एक्ट जानना चाहिए जो 2013 में कांग्रेस की सरकार लाई थी, जिसमें 80 करोड़ लोगों को, अंजना जी, ऑलरेडी 3 रुपए में चावल और 2 रुपए किलो में गेहूं दिया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का नया कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्ति के लिए कंट्रीब्यूशन है 15 रुपए चावल में और 10 रुपए गेहूं में, मतलब 25 रुपए प्रति माह का एक व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन, एक परिवार को 125 रुपए का कंट्रीब्यूशन। संबित पात्रा जी, और भावुक हो गए आप इसमें? कितनी शर्मनाक बात है। राहुल गांधी जी, पूरा देश लगातार कह रहा था कि कम से कम 7,500 रुपया तो दीजिए। मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखा है, आपने वो व्यथा नहीं भोगी। उस किसान से पूछिए जिसका पेट्रोल और डीजल खासकर बढ़ने के कारण, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो कह रहे हैं 1400 रुपए एकड़ इन 20 दिनों में किसान का बढ़ गया है, जब खरीफ की क्रॉप वो बोने वाला है। सोइंग से लेकर मंडी तक ले जाने के लिए 1 एकड़ पर 100 लीटर डीजल उस
व्यक्ति को अतिरिक्त लगेगा। संबित पात्रा जी, क्या बात करते हैं आप? उपहास मत उड़ाइए देश के नागरिकों का, मजदूरों का, गरीबों का। वो सक्षम है, वो अपना पैदा कर लेंगे। आप तो जो आपने जनता की जेब पर डाका डाल के अर्जित किया है उसको वापस जनता को दे दीजिए, इतना ही यही आग्रह कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए 6 साल में आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगा करके अर्जित कर लिया है। 820% आपने डीजल पर अतिरिक्त लिया और 258% पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अतिरिक्त लिया, जबकि कांग्रेस की सरकार में 1,46,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बर्डन था। 2017 को धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट देख लीजिए अंजना जी, उन्होंने कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लागू कर रहे हैं। उनसे पूछा है महिला ने कि क्यों, ऐसा क्या फायदा है, तो उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस क्षण क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे हम सीधा का सीधा जनता को दे देंगे। अब ये नए जमाने की सरकार है। क्या हुआ साहब? देश बहुत अपेक्षाएं लिए हुए है। प्रधानमंत्री जी, मुसीबत के समय मदद कीजिए। सिर्फ आप ये टेलीविजन पर आकर ये और संबित पात्रा जी को भावुक मत कीजिए, वो भूख मिटाइए देश के लोगों की। ये छद्म भावुकता के क्षण समाप्त हो गए। ठीक है, संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक सेकंड संबित जी जरा सा रुक जाइए। तेजस्वी यादव अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन पर, मैं लौट रही हूँ। आज सरकार में बैठे हुए लोगों को कोरोना से लड़ना चाहिए, तो ये लोग अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। इनको चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की चिंता है। वेंटिलेटर्स की कमी है। अभी भी आप देखिएगा कई डॉक्टर्स, कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कहीं भी शहर में, गांव में, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना कोई बीमारी थी। अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छे से पता करें, समीक्षा करें, देखें, तो बिहार को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो लगेगा कि कोरोना जो था एक इतिहास था। अब बल्कि जब लाखों की संख्या में जब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तब सारी चीज़ें जो हैं छोड़ दी गई हैं, एकदम लूज कर दिया गया है। तो हम लोग तो लगातार इस चीज़ को कहते रहे कि मुख्यमंत्री तो 90 दिन से बाहर निकले ही नहीं थे। निकले भी एक जगह तो पर्दा लगवा करके निकले, तो हकीकत कैसे पता चलेगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो कोरोना को लेकर जो कदम उठा रहे हैं उसमें क्या ऐसा मॉडिफाई करके बिहार क्योंकि हम तो वही कह रहे थे ना, सबसे पहले तो अपने सहयोगी मुख्यमंत्री को ये बताते हैं, जानकारी देते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई बिहार की स्थिति बताओ क्या है। एक दिन आए प्रधानमंत्री जी, घूमे, देखे बिहार में क्या हो रहा है, पता चलेगा। एक और अंतिम सवाल कि जिस तरीके से चाइना का ऐप बंद किया गया है 59, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐप बंद किया गया है, ये कदम जो है ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा पहले कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है संबित जी, आप दोनों की बातों का जवाब दे दीजिए। अभय दुबे जी भी जो कह रहे थे, और जल्दी से तेजस्वी यादव, उनको सीधे सीधे चुनावी प्रचार दिखा इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने छठ पूजा का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी ने केवल छठ पूजा का ही नहीं, हर प्रत्येक राज्य में जो जो भी पूजा पर्व आने वाले हैं सबका जिक्र किया है। और केवल छठ पर्व देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, दिवाली के बाद आता है, तो इसमें क्या बुराई हो गया, छठ का नाम ले लिया तो। दूसरी बात देखिए अंजना जी, सपोज करिए प्रधानमंत्री आकर अभी कहते कि देखिए भंडार भरे हुए हैं और अभी 5 दिन के लिए सोने की वर्षा होगी, सोने की मुद्रा जो है आसमान से बरसेंगे, तो भी ये कांग्रेस वाले निकल कर बोलते कि सोना क्यों बरसेगा, हीरा क्यों नहीं बरसाया, ये प्रधानमंत्री बेकार है। अच्छा। ये सोना बरसाना ठीक नहीं है, हीरा नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए कभी आपको क्या लगता है ये खुशी खुशी बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम कर दिया? ये बोल रहे थे 5 केजी गेहूं से, 5 केजी चावल से, ये 1 केजी, अबे जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 5 केजी चावल से, 5 केजी गेहूं से, 1 केजी ये चना से, 1 केजी दाल से क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आपने मुझे ये भी कहा कि आपने तो व्यथा सही नहीं है, सारी व्यथा राहुल गांधी और गांधी परिवार ने सहा है। हाँ सही बात है, उनके लिए 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूं। और सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं भावुक होकर नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। शांति से सुन लीजिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कटसी रखिए, गरीबों की बात हो रही है। बिल्कुल आप आराम से अभी मन में सोचिए, अभी मन में सोचिए, 1 सेकंड अभी मन में सोचिए, थोड़ी देर बाद आप आराम से बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से। सर लिख लीजिए पॉइंट्स को। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा आप लोगों ने व्यथा नहीं सहा है, जो व्यथा सहता है वही जानता है। मैं आपको बता दूं, कोई राहुल गांधी जी ने ये 1 दिन जाके वहां पर जो ड्रामा किया था
फुटपाथ अच्छा, पे ड्रामा बैठे हो उससे गया वो वो। व्यथा के बहुत और बड़े वो जो मालिक नहीं बेचारे बन गए। मजदूरों अब मन में मजदूर सुन- जिन्होंने बारी बारी से अभय जी, अभय जी बारी बारी इस से प्रकार से अभय जी नहीं। प्लीज बारी अभय बारी जी से। मैं भी ठीक है, अभय संबित जी जी याद आप रखिए, आप जल्द स्काइप पूरा पे करें, हैं तो मैं अन्य कैमरे मेहमानों पे के हूं। पास भी मुझे आपके जाना है। बीच जी। में बोल सकता हूं। प्लीज प्लीज अभय जी। मैं बिल्कुल पूरा कर रहा हूं और बहुत शिद्दत के साथ। तुरंत वहां से तेजस्वी जी निकल के आके बोलते हैं कि अभी लॉकडाउन तो सब खुल गया है, यहां पर तो सब कुछ, अरे लॉकडाउन करो तो यही लोग ना बाइट दे रहे थे क्यों लॉकडाउन किया है, कि लॉकडाउन करके सब बेकार कर दिया, काहे का हमरा सब मजदूर लोग जो है ओकरा काम छीन गया, यही ना बोल रहे थे तेजस्वी यादव। अब जब लॉकडाउन हट गया है तो बोल रहे हैं काहे को हटा दिया है। मतलब इधर से भी खराब उधर से भी खराब, इनका कुल मिला के काम है हर चीज में खराब बोलना है। एक बाइट मुझे दिखा दीजिए जब इन्होंने 5 महीने में कोई अच्छी चीज बोली हो। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा तो विपक्ष 8 बैठ के महीने आपकी के लिए। प्रशंसा थोड़ी करेगा, देखिए, संबित जी। इनसे पच नहीं। नहीं अंजना जी, विपक्ष नहीं प्रशंसा थोड़ी ना करेगा। करे, हाँ। नहीं प्रशंसा ना करे, कम से कम शब्दों के चयन को तो ढंग से रखे। ठीक है, आलोक जी एक बार मतलब बोलना चाह शुरू रहे हैं। होते ही आ रही हूं, अभय जी मारपीटाई आऊंगी शुरू। आऊंगी। आलोक जी देखिए अंजना जी, जिस तरह से ये घोषणा की गई है, मैं समझता हूँ कि हमारी आपकी सबकी चिंता सबसे बड़े उन गरीबों की है जो दिल्ली में रहने वाले। मैं बोले इसको यदि माने, अभय जी तो बहुत समझदार हमारे मित्र हैं। देखिए, यदि गरीब आदमी के लिए अनाज सबसे बड़ा एक संकट उनको लगता है कि ये हमें इतना खाना मिल जाए, उनके बच्चे हैं, गरीब लोगों के काम भी मजदूरी पे भी जाता है, तब भी अनाज इतना सुरक्षित हो जाए। यदि आप सशक्त भारत की चीन से लड़ने की भी बात करें तो तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जब तक वो लोग मजदूर गरीब आदमी झपट्टा मार करके आपसे हमसे छीने नहीं। दूसरा, पेट्रोल की भाव निश्चित रूप से वो सही कह रहे हैं, वो कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास हम और आपके लिए बहुत कष्ट है। लेकिन ये बताइए ना, सरकारी खर्च में ही सबसे ज़्यादा पेट्रोल का खर्च होता है, उसकी कटौती कराइए। जितने नेता हैं, मैं तो आपके साथ हूँ, आप मध्य प्रदेश से ही शुरू करिए, सबकी गाड़ी से उतरवा दीजिए, उनसे कहिए कि तांगे में चलें। कई जगह जो नेता गाड़ियों में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, उनका पेट्रोल कम हो, ये भी सही है। लेकिन तांगे से चलें। देश में ये सबसे अच्छी योजना है। 5 महीने के लिए यदि अनाज मिलेगा तो चोरी चकारी कम होगी, अपराध कम होंगे और उनमें इतनी शक्ति होगी कि वो बीमारी से लड़ सके। एक दूसरा वायरस आज चीन ने फिर बोला है, कोई और वायरस आने वाला है, तो वो लगातार हमला कर रहा है दूसरे ढंग से। और यदि ये कहा जाता है कि ठीक है विरोध करिए, सड़कों पर कल भी आंदोलन हुआ था, शहरों में ज़्यादा लोग कष्ट होता है, लेकिन गांव में या गरीब शहरों में भी जो गरीब आदमी है उसको अनाज देने का स्वागत करिए। बाकी और मांगों के लिए विचार होता रहे। अभी संसद का सत्र बुलाएं, विधानसभाओं में चर्चा हो। आप राज्यों का टैक्स कम करा दीजिए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, जहां जहां राज्य में, आपकी छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। जनरल प्रसाद से जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है। स्वागत होगा। जी जी जी, आदर्श रखना चाहिए। जनरल प्रसाद थोड़ा सा रुक जाइए अभय जी प्लीज, दो पैनलिस्ट बचे हुए, जल्दी से। जनरल प्रसाद, क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आज चीन पर भी बोलेंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा था चीन पर बोलेंगे। मुझे लग रहा था कि पॉलिटिकल बात होगी, क्योंकि चीन पर इस मारे नहीं बोलेंगे क्योंकि आज ही कोर कमांडर की बातचीत चल रही है, कोई नई चीज़ें निकल के आएंगी, शायद वो आज अभी तक यहाँ दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगी। तो बेसिकली मेरे को तो यही लग रहा था कि शायद कुछ नहीं बोलेंगे, और वही हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, छोटी सी उम्मीद फिर भी लगी हुई थी कि शायद कुछ रेफरेंस कर दें, शायद इतना हंगामा लोग मचा रहे हैं, इतना चीन की तरफ से बयानबाजी आ रही है, स्थिति काफ़ी गंभीर है, तो शायद कुछ 2-4 लफ्ज़ बोल दें। लेकिन हाँ, अंत में मैं भी यही सोच रहा था कि शायद उनका चीन पर कुछ, क्योंकि देखिए जब चीन पर बोलना पड़ेगा तो उसको विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। वो 2 सेंटेंसेस में ना मैं बता सकता हूँ ना वो बता सकते हैं, और ना उनके लिए बताना उचित होगा 2 सेंटेंस में कि क्या है। तो अगर बात को विस्तार पूर्वक बताना था तो मुझे लग रहा था कि आज इस पर शायद कोई बातचीत नहीं होगी, और ख़ास तौर से क्योंकि कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही, जब उसका खुलासा आज रात को या कल सुबह निकलेगा उसके बाद ही शायद कुछ सरकार की तरफ से उस पर बयान आए। ठीक है।